भगवान के भक्त, भगवान के पूजन भजन करने वाले अक्सर गरीब ही देखे जाते हैं। तो भक्त गरीब क्यों होते हैं? यही प्रश्न नारद जी ने प्रभु से किया कि प्रभु बताइए, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? इस पर भगवान बोले कि देखिए नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा ही कठिन है। और इतना कहकर फिर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकल गए और घूमते घूमते एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु वहाँ खड़े थे। भगवान बोले, भैया बड़े ज़ोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। इस पर सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है क्या? जाओ जाओ किसी होटल में जाकर वहाँ पर जाकर खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका स्वयं जो है, आपका स्वयं निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी आप श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया के घर पहुँचे, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ बर्तनों के अलावा कुछ भी न था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ दौड़ती हुई बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके खाने पीने के लिए दूध लेकर आई। फिर बोली, प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। तब नारद जी भगवान से कहा कि प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन किया करती है और अतिथियों का सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर विचार कर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी यह आपने क्या किया? भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना ले जा सके या कसाई ले जाकर उसे काट ना दे। मेरे मरने के बाद इस गैया को कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की ही चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ में अति लगाव रहेगा, यह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसलिए हमेशा भगवान का ही चिंतन करना श्रेष्ठ होता है। जय सिया राम।